हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे, जो कि है गवर्नमेंट जॉब मास्टरी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, CSIR, CGPSC और यूपी कांस्टेबल पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा करीब है, और उसमें जीके की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। आप CSIR में भी जान सकते हैं, इंडियन ज्योग्राफी एक बहुत अच्छा पार्ट होल्ड कर रहा है। साथ ही साथ CGPSC के जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ये जो वीडियो है वो उसे अच्छे से देखिए। ये आपका एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। एक वन वीडियो में आपका सारा इंडियन ज्योग्राफी कवर हो जाएगा। मैं आपको पूरा एक रिवीजन पर्सपेक्टिव से ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और मैं साथ ही साथ इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करूँगा, तो प्लीज़ आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे इसका PDF आपको मिल जाएगा। और कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिएगा। अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी BTech NIT रायपुर से करी है। मैं अपनी MBA IIM रांची से कर रहा हूँ। अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ। साथ ही साथ मैंने इसके अलावा काफ़ी सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाली, जैसे कि CGL, SSC, CHSL, SSC सिलेक्शन पोस्ट, IBSC, IO, FCAT और CAT जैसे एग्जाम्स को मैंने निकाला है। तो बिना देरी करें इस लेक्चर सीरीज की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप सोचते हैं कि इंडिया बना कैसे है, तो इंडिया पहले सदर्न पार्ट में लाई करता था, सदर्न प्लेट में लाई करता था। इंडिया और यूरेशियन प्लेट्स, ठीक है, गोंडवाना और यूरेशियन प्लेट्स जब आपस में टकराई, ठीक है, उन लोग साथ में मिल गए, तो इंडिया कहीं ना कहीं इंडिया साउथ से नॉर्थ की तरफ जाने लग गया। ठीक है, फिर उन दोनों टकराने लगे। जब वो टकराने लगे, जब कोई भी दो प्लेट्स दोस्तों टकराती है, ठीक है, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये टकरा रही है, तो क्या होता है, टकराने से क्या होता है, इन लोग ऐसे करके ऊपरी ऊपर जाने लगे। ठीक है, ऐसे एक माउंटेन टाइप का एक पैटर्न बनाने लगे। तो वही हमारा हिमालय है। हिमालय दोस्तों हमारा दोनों प्लेट्स के टकराने से बनता गया। और हिमालय की हाइट, जैसे आप जानते हैं दोस्तों, हमेशा वेरी कर रही है। हिमालय की हाइट बढ़ती रहेगी, क्योंकि अभी भी ये प्लेट्स स्टेबल नहीं हुई है। दोनों और कन्वर्ज होते होते हाइट्स जो रहेगी इसकी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, इसलिए हम हिमालय को कभी भी आप ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स नहीं कहते हो। हिमालय को आप क्या कहते हो, यंग फोल्ड माउंटेन। क्यों कहते हो, क्योंकि जो प्लेट्स है वो आपस में अभी भी मूव कर रही है। तो इंडिया की अगर आप जोग्राफिक लोकेशन के बारे में बात करोगे, इंडिया की लोकेशन के बारे में बात करोगे, तो दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से वो 37 डिग्री के आसपास वो अपना फैला हुआ है नॉर्थ तरफ में। और ईस्ट में है इसका जो ये जो लोकेशन आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये आप अपने यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये ईस्ट तरफ है। ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में की तरफ है। 68.7 से लेके 97.25 मिनट्स तक की इसकी दूरी फैली हुई है। तो दोस्तों, जब भी आप इसका लोकेशन देखें, तो हमारे इंडिया से एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नाम की रेखा जाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का इंपॉर्टेंस क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जब जाती है ना दोस्तों, जो टेम्परेचर है काफ़ी कंट्रोल रहता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर आपको इंडिया में महसूस नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल आप जम्मू एंड कश्मीर वगैरह जैसे एरिया में ना चले जाओ। जो ये जो पार्ट ना, ये सब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला जो पार्ट है, ये जो छोड़ यहाँ का जो पार्ट दिख रहा है आपको, इस पार्ट में कभी भी आप देखोगे दोस्तों, जो मिड एरियाज़ के मिड पार्ट होंगे, उनमें कभी भी जो टेम्परेचर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके इक्वेटर तक का जो टेम्परेचर होता है, वो डेफिनेटली हमेशा एक अच्छा वार्म टेम्परेचर होता है, वो ठंडा नहीं होता है ज़्यादा। तो आप इसलिए महसूस कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं आपने देखा भी होगा कि आपको महाराष्ट्र जैसे रीजन में, छत्तीसगढ़, यहाँ पे इतने टेम्परेचर कभी भी 0 डिग्री की तरफ आप कभी नहीं देखोगे। बहुत रेयर चांसेस में वो 0 डिग्री तो शायद खैर जाएगा ही नहीं। वैसा टेम्परेचर आप कभी भी इस एरिया में नहीं देखोगे। इसका रीज़न क्या है, टॉपिक ऑफ कैंसर इसका सबसे बड़ा रीज़न है। साथ ही साथ अगर आप JNK के एरिया की तरफ चले जाएंगे, तो वहाँ तो हिमालयाज़ है, वहाँ स्नोफॉल्स होती है। तो वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, क्योंकि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उधर जाता है, तो वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ी एक्सट्रीम्स जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर आप देखते होंगे, वहाँ काफ़ी एक्सट्रीम टेम्परेचर ज़्यादा था। और यहाँ पे आप साथ ही साथ दोस्तों देख पा रहे होंगे, ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है, कौन सा एरिया है, ESWN, साउथ वेस्ट। तो यहाँ से हमेशा यहाँ से आपकी मानसून्स आती है। ठीक है, यहाँ से मानसून विंड्स आती है। तो ये जब जाती है ना दोस्तों, मानसून विंड्स जो अरावली हिल्स है, ठीक है, उसके पैरेलल चले जाती है, पैरेलल उसके चले जाती है। तो मानसून विंड जब इसके पैरेलल चले जाती है, तो आपके जो इस रीजन का जो पार्ट है, अरावली हिल्स के लेफ्ट साइड का जो पार्ट है, वहाँ पे बारिश नहीं होती। ठीक है, क्योंकि मानसून की विंड जो है उसके पैरेलल चले जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे हमें जो बारिश मिलती है वो साउथ यहाँ से अपना आता है, साउथ वेस्ट से मानसून आता है, और यहाँ पे बारिश की चांसेस यहाँ पे इसलिए हो जाती है। ठीक है,
अब देखो, अब इंडिया के जो अब जोग्राफिकल लोकेशंस तो आपने देख लिया है, जोग्राफी को, अब इंडियन की जोग्राफी को अगर आप देखोगे दोस्तों, तो इसमें इसको आप काफ़ी पार्ट्स में बांट सकते हो। जैसे कि एक हो गया हिमालयन रीजन, फिर हो गया आपका प्लेटू। ठीक है, प्लेटू बहुत सारे होते हैं हमारे, मालवा प्लेटू हो गया, छोटा नागपुर प्लेटू हो गया, और एक आपका हो गया फिर ये जो प्लेन्स बांट सकते हो। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड्स प्लेन्स भी आते हैं हमारे, फिर वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स। अगर आपको डिफरेंस पता करना है दोस्तों, डिफरेंस एक छोटा सा आपको मैं डिफरेंस भी बता देता हूँ जहाँ पे स्पेस हो। ठीक है, ये जो होती है ये माउंटेन्स होती है, ये जो होती है प्लेन्स होती है, और एक टेबल शेप का जब होता है तो ये प्लेटो हो जाती है। ठीक है, समझ गए? इतना सा डिफरेंस है दोस्तों इसमें। तो यही हमारा इंडिया का ज्योग्राफी है दोस्तों, इसमें हम लोग ये सब पढ़ेंगे आज पूरा। ठीक है, आपको थोड़ा लेक्चर जो होगा थोड़ा तेज होगा, क्योंकि ये एक रिवीजन टाइप का वीडियो है, और CSIR वालों के लिए तो खासतौर पे, और CSIR CGPSC और अपना यूपी पुलिस वाले लोग के लिए ये तो खासतौर पे आप लोगों को देखना ही है, क्योंकि ये आपको रिवीजन करना है ना। अब आप थोड़ी ना एक एक चैप्टर पढ़ेंगे, तो सबको मैंने कंबाइन कर दिया है। देख लो, पूरा एकदम कंबाइन सिस्टम हो गया है सारा, मज़ा आ जाएगा आप लोग को पढ़ के। सबको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ताकि आप लोग का सिलेबस है वो फटाक से कवर हो जाए और आप लोग के लिए एक रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों जब हिमालय की बात होती है, ठीक है, हिमालय को भी आप काफ़ी सारे पार्ट्स में बांट बांट देते हो। एक होता है ग्रेटर हिमालय, ठीक है, एक होता है मिडिल हिमालय, और एक होता है लोअर हिमालय शिवालिक, और फिर एक होता है आउटर हिमालय जो कि ट्रांस हिमालय की तरफ होता है। तो आपको जब इसको याद करना होता है तो इसकी हिल्स का नाम पूछ देते हैं, जैसे काराकोरम, KLZPD, काराकोरम हो गया, है ना, जस्कर हो गया आपका, फिर पांजल हो गया, धौलाधर हो गया, ऐसे ऐसे करके, लद्दाख हो गया ऐसे। तो ऐसे ऐसे करके आप इसे याद कर सकते हो। तो चलो अब देखते हैं क्या है यहाँ पे। हिमालय का मतलब होता है भाई अबोर्ड ऑफ स्नो, स्नो का घर, बहुत सारे ग्लेशियर्स है, सबका समूह, वो होता है हिमालय का मतलब। ठीक है, और दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको एक बार और ब्रीफ थोड़ा सा बता देता हूँ, कि कुछ रिवर्स होती है। ठीक है, हिमालयन रिवर्स होती है, फिर आपकी पेनिनसुलर रिवर्स होती है। पेनिनसुलर मतलब तीन तरफ से पानी गिरा हुआ है। ठीक है, पेनिनसुला, इंडिया को हम लोग पेनिनसुलर प्लेन कहते हैं, क्योंकि इसके तीनों तरफ पानी गिरा हुआ है। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल होती है, बंगाल की खाड़ी, इंडियन ओशन, अरेबियन सी। ठीक है, और रिवर्स होती है, जो हिमालयन रिवर्स जो होती है, जैसे इंडस हो गया आपका, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा हो गया, गंगा हो गया, ये सब रिवर हमेशा आपकी बहती रहेगी, इंडिपेंडेंट ऑफ आपकी रेनफॉल हो या ना हो, ये रिवर्स हमेशा हमेशा बहती रहेगी। ये हिमालय के फॉर्मेशन के पहले से ही ये रिवर है। ठीक है, इसे हम लोग पेरिनियल रिवर्स भी कहते हैं, जो हिमालय के फॉर्मेशन के पहले से ही है, सीजनल नहीं है। फिर आपकी आती है पेनिनसुलर रिवर्स, जैसे आपकी ताप्ती हो गया, नर्मदा हो गया, ठीक है, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया। ये सब जो रिवर्स है दोस्तों, ये सब आपकी सीजनल, डेफिनेटली ये रेनफॉल पर डिपेंड करती है, उसका जो फ्लो रहता है, कभी कभी नहीं रहता, रेनफॉल अच्छी होगी तो फ्लो बन जाता है। तो ये रिवर का भी कॉन्सेप्ट है, ये भी हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया दोस्तों, सब बेसिक जिस्ट समझ में आ गया क्या क्या हम लोग करने वाले हैं आज। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। हिमालय हो गया, ठीक है, फिर हिमालय आपका कहाँ से फैला हुआ है, इंडस रिवर से लेके, ठीक है, दे स्ट्रेच फ्रॉम इंडस रिवर इन द वेस्ट टू द ब्रह्मपुत्र रिवर इन द ईस्ट। हिमालय जहाँ फैला है उसके लेफ्ट में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, इंडस रिवर दिख रही है आपको, ये हिमालय है आपका, इंडस रिवर दिख रही है यहाँ पे, और यहाँ तक हिमालय है आपका, तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर भी आपको दिख रही होगी। तो हिमालय यहाँ पे फैला हुआ है, उनके उसके जो वेस्ट साइड में है वो है, पूछ देगा आपसे MCQ में, व्हाट इज़ देयर इन द लेफ्ट साइड ऑफ द हिमालय, तो ये आप लिख देंगे। ईस्टर्न हिमालयस में कुछ कुछ हिल्स है दोस्तों, पटकाई हिल्स, नागा, गारो खासी जयंती आप जानते होंगे, नागा हिल्स, मिजोरम की मिजोर हिल्स, पूर्वांचल। ईस्टर्न हिमालयस को हम लोग पूर्व दिशा कहते हैं ना, पूर्वांचल, पूर्वांचल भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइमिर नोन एज द रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द हिमालयस और सेंट्रल एशिया। तो ये जो दिख रहे हो यहाँ पे पाइमिर, ये दिख रहा है, वो आपका रूफ टॉप है, पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, वो आपको कनेक्ट करता है हिमालय और सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करता है। ठीक है, चलेगा। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों, हिमालयस को हम लोग ने 4 पार्ट में बांट दिया है। तो ग्रेटर हिमालयस जो होती है, या उनको हम लोग हिमाद्री कहते हैं, ग्रेटर हिमालयस या पर उसको हिमाद्री। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ग्रेटर हिमालयस, इट कैन बी आस्क्ड इन योर क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर हिमाद्री। ठीक है, इसकी जो हाइट होती है
एवरेज हाइट 4500 मीटर की अप्रॉक्स होती है। इसमें कुछ पासेस है दोस्तों, देखो ला ला आ गया मतलब पासेस है, मतलब ये कुछ चीज़ों को कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों को कनेक्ट कर रहा होता है। शिव किला, ठीक है, शिव किला बारालाचला हिमाचल प्रदेश में है। बुरजिर और जोजिला कश्मीर में है आपका। याद करने का तरीका, बुजदिल, कश्मीर में जो आर्मी लड़ते हैं उन लोग बुजदिल नहीं होते हैं, उन लोग को स्ट्रांग होते हैं। उन लोग जोजी, जोजवे ऐसे रिलेट कर लो, जोजवे नहीं होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। वैसे बारह लाचा, लाचा हिमाचल, चल, लाच चल, सी एच ए देखो, ऐसा करके आप लोग, शिप की ज़रूरत पड़ती है आपको, शिप की ज़रूरत पड़ती है हिमाचल को पार करने में, शिप की ज़रूरत है। तो ऐसा आप लोग ट्रिक्स के थ्रू याद कर सकते हैं। अब थांगला, उत्तराखंड, उत्तराखंड में टांगा काफ़ी चलते हैं, ठीक है। लिपू लेक, नीति जो है, नीति एक लड़की है, नीति ने लीपा पोती करके टांगा में बैठ के उत्तराखंड की सैर करी, ऐसे करके आप याद कर लो, ठीक है। फिर वैसे ही नाथ, सिक्किम, सिक्किम, सिक्का, नाथ, सिक्के को नाथ से आप रेट कर दो, नाथ जी में हम सिक्का चढ़ाते हैं। जीप की सवारी करने के लिए हमें सिक्कों की ज़रूरत पड़ती है, तो सिक्किम और जीप, ऐसे करके आप लोग कुछ कुछ ना कुछ निमोनिक्स टेक्निक्स के थ्रू आप लोग याद कर सकते हो उसको, ठीक है। इनके जो एवरेज एलिवेशन है, ठीक है, एलिवेशन इन द सेंस ये जो पॉइंट है, एलिवेशन जो है वो 6000 मीटर और उसके ऊपर भी जा सकता है। जैसे आप माउंट एवरेस्ट को देख लो, ठीक है, इसको हम लोग सागर माथा भी कहते हैं। इसका जो हाइट है अभी 8848 है, जो ये बढ़ रहा है, ठीक है, ये बढ़ रहा है 8852 के अप्रॉक्स होगा शायद अभी, ठीक है, वो बढ़ता जाएगा और बढ़ेगा भी, क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया वो जो प्लेट्स है वो कन्वर्ज करती जा रही है, तो अभी इसलिए हिमालय को यंगफोल्ड माउंटेन्स भी कहते हैं। फिर आपका आ गया कंचनजंगा, कंचनजंगा जो है इंडिया में है, 8598 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। फिर मकालू, ये सब ग्रेटर हिमालयस के पार्ट है। अगर पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स या विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज अ पार्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालयस और द हिमाद्री, then options will be given, and amongst those options you have to select all these options, the one which is fitting to that question वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ देगा ग्रेटर हिमालयस में कौन सी हिल्स है, और आपका माउंट मकालू आ गया उसमें, बाकी सारे ऑप्शंस आपके हिमाचल के आएंगे, तो फिर आपको उस हिसाब से टिक करना है ऑप्शन। फिर छाओ नेपाल में है, नंगा पर्वत इंपॉर्टेंट है, अन्नपूर्णा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर नंदा देवी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडिया में है, कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। कंचनजंगा इंपॉर्टेंट है, और ये माउंट एवरेस्ट, ठीक है। ये अपने ग्रेटर हिमालय, और उसको हम लोग हिमाद्री कहते हैं। लेसर हिमालय, या उसके हम लोग क्या कहते हैं, हिमाचल, लेसर। फिर आउटर, ठीक है, फिर आउटर हिमालय, फिर ट्रांस हिमालय, ठीक है। लेसर हिमालयास या हिमाचल, ठीक है। एवरेज हाइट जो होगी उसकी, माउंटेन्स जो होंगे उसके 3700 से 4500, वहाँ 4500 एवरेज हाइट थी, यहाँ पे 3700 के अप्रॉक्स आपकी हाइट होगी, ठीक है। 5000 मीटर भी एलिवेशन जा सकती है, 1000 मीटर तक भी वैलीज टच कर सकती है। इसमें कुछ कुछ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे पीर पांजल, नाग टिब्बा, मसूरी, धौलाधर, ये सब आपको हिल्स के नाम याद करने हैं। फिर आउटर हिमालयस, उसको हम लोग शिवालिक कहते हैं, इनकी हाइट है थोड़ी कम हो जाएगी, 900 से 1200 मीटर के अप्रॉक्स हो जाएगी, और ये फुट हिल्स में लाई करते हैं लेसर हिमालयस और प्लेन्स के, ठीक है। फिर एक होता है ट्रांस हिमालयस, ट्रांस हिमालयस दोस्तों आपके बाहर के होते हैं, यूजुअली ये आउटर होते हैं, बाहर होते हैं, आपके ग्रेटर हिमालयस के भी एक्सटीरियर पार्ट में वो लाई करते हैं, ठीक है। नॉर्थ में है, ग्रेटर हिमालयस के नॉर्थ, मतलब और ऊपर होते हैं, ठीक है। इट हैज़ सम ऑफ द KLZ, यहाँ पे याद होगा KLZ, काराकोरम लद्दाख जस्कर, काराकोरम लद्दाख जस्कर, KLZ का आप देख सकते हो काराकोरम, फिर यहाँ पे लद्दाख आएगा, यहाँ पे जस्कर आ जाएगा, काराकोरम लद्दाख जंस्कर, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको ऐसा भी आ सकता है, अरेंज द हिल्स इन द फॉर्म ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन। तो ऐसा करके क्वेश्चन आ गया तो आपको ध्यान देना है, चलेगा, ठीक है।
फिर हाईएस्ट पीक जो है इस रीजन में ट्रांस हिमालय की K2 है, इसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, बट हमें इसे कहेंगे हमारे प्यारे भारत में ही है। अगर आपका क्वेश्चन आ गया द हाईएस्ट टेल ऑफ इंडिया, तो काराकोरम या K2 में आप अगर आपको ऑप्शन आ जाए तो आप लोग किसको लगाओगे, K2 को ही लगाओगे। ठीक है, K2 को लगा देना आँख बंद करके कि वो हमारे इंडिया का पार्ट है। अदर हाई पीक्स आर हिडन पीक, ब्रॉड पीक और जशरेब्रम सेकंड, ये भी एक पीक्स है। ये सब भी ठीक है, बट ट्रांस हिमालय में आपको KLZ तो याद रखना है दोस्तों, और हाईएस्ट पीक K2 है, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एटलीस्ट याद रखना है। कुछ फैक्ट्स है दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, यूपी के जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स है बॉर्डर्स में। ठीक है, कौन कौन से, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। आफ्टर यूपी असम के साथ जो है 7 स्टेट्स को वो टच करती है असम। सबसे पहले क्या है, यूपी है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि यूपी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। फिर टॉपिक ऑफ कैंसर जो है दोस्तों, जैसे आप जानते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर को 8 स्टेट से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो अब इसको ऐसे याद कर लो। गुजरात के बाद कौन आता है, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान। MP CG तो पहले एक पार्ट थे दोस्तों, अब दोनों को ब्रेक किया गया, तो MP CG तो डेफिनेटली होंगे। झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टॉपिक ऑफ कैंसर इंपॉर्टेंट लाइन है, तो त्रिपुरा और मिजोरम और त्रिपुरा मतलब शंकर भगवान, इन लोग में से पास होगी। ठीक है, ऐसा करके आप लोग 8 स्टेट का नाम याद रख लो। स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ठीक है, वो 5 स्टेट से पास होती है दोस्तों। स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है आपकी 5 स्टेट से पास होती है, यूपी, MP, CG, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। वो ऐसी एक लाइन होती है 82.5 डिग्री में बनाती है, जो कि एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा फास्ट जाएंगे क्योंकि आपको एक ही वीडियो में सारा कवर करना है। हम लोग ऐसे सीरीज में निकालेंगे जिसमें आपको टॉपिक वाइज भी हम लोग काफ़ी डीप एक्सप्लेनेशन देंगे, बट क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब है तो आपको सिर्फ अभी फैक्ट्स में ध्यान देना है, ना कि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे ध्यान नहीं देना है। फिर कोस्टल एरियाज़ वो होते हैं जो, जैसे ये कोस्टल एरियाज़ आपका, यहाँ पे तटीय इलाका। ठीक है, तट, क्योंकि यहाँ पे पानी है। ठीक है, कोस्टल एरियाज़ तो 10 स्टेट है दोस्तों, जो हमारे सोचो इतना इंपॉर्टेंट है। 10 स्टेट्स हैं जो कोस्टल एरियाज है अभी भी, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। 10 states है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। इट हैज़ बिन आस्क्ड इन वन ऑफ द शिफ्ट्स ऑफ SSC CGL इन विच आई हैव अपीयर्ड। उस टाइम ये क्वेश्चन आया था और कन्फ्यूजन के लिए 9, 10, 11, 12 ऐसा कुछ ऑप्शन आ गया था, तो कन्फ्यूज हो जाता है बच्चा तब। तो 10 याद रखो, 10, 10 बहाने। हम लोग हमेशा 10 बहाने करके ले गए दिल से, आप लोग लगा दो। ठीक है, 10 बहाने, 10 कोस्ट है। टॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट है। ठीक है, 10 माइनस 2 UTs है, 2 कोस्ट में 2 UTs का नाम है WNDU, पौंडीचेरी आर ऑल्सो ऑन दी कोस्ट। फिर UTs ऑफ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आर मेड अप ऑफ आइलैंड्स। बिल्कुल, अंडमान और लक्षद्वीप आपके आइलैंड से बनी हुई है। ये पेनिनसुला प्लेटू है, एक ब्रीफ आपको मैप दे दिया गया है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों हम लोग प्लेन्स ऑफ इंडिया में। ठीक है, जब भी आप प्लेन्स की बात करते हैं दोस्तों तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या क्या, भाबर, तेरई, बंगड़, खादर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब जब आप माउंटेन से प्लेन्स की तरफ आ रहे होते हो, जब आप हिमालयास शिवालिक से थोड़े नीचे आ रहे होते हो, तो काफ़ी सारी जो क्या होती है ना, रिवर के डिपोजिशन हो जाते हैं। आप जानती हैं गंगा रिवर बहती है, गंगा जब बहती है, आप उसके आसपास देखे होंगे कुछ मिट्टियाँ रहती है। ठीक है, वो प्लेन्स बनाती है। उनके कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं, उनके अलग अलग क्वालिटीज़ होते हैं, उनके अलग अलग टेक्सचर्स होते हैं, काफ़ी चीज़ों में वो वेरी कर जाते हैं। जैसे भाबर हो गया, ठीक है, वो फुट हिल्स ऑफ शिवालिक में, शिवालिक के फुट हिल्स में रहते हैं, वो काफ़ी पोरस होते हैं। मतलब पोरस मतलब जैसे होता है ना पोर्स, गड्ढे, वो होते हैं। ठीक है, फिर 13 ही हो जाता है। फिर वापस वो और भाबर के नीचे जो आता है वो 13 ही होता है। फिर भंगर और खादर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भंगर है वो आपको पुराना एलुवियल रॉक, एलुवियल सॉइल आप जानते होंगे दोस्तों, ये आपकी
ज़मीन को बहुत उपजाऊ कर देते हैं, काफ़ी ह्यूमस कंटेंट होता है इसमें। इसमें आपकी जो कोई भी आप खेती करोगे काफ़ी अच्छी खेती होती है इसमें, काफ़ी जल्दी आपके पेड़, आपके जो बीजे हैं काफ़ी जल्दी अच्छे फल आते हैं, काफ़ी अच्छी किस्म की ज़मीन होती है ये। तो भांगर जो है वो पुरानी एलुवियल प्लेन है। और खादर, खादर बीटीबी के बट बक, बट बक, ठीक है, ऐसा याद रख लो, बीटीबी के बट बक, बट बक, बट बक से आप याद रख लो। और के जो है आखिर में क्या आता है, के आता है, मतलब अभी नया नया है, अभी आखिर में आ रहा है, मतलब नया नया है। तो ये न्यू एलुवियल सॉइल है। दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डर एलुवियल प्लेन्स, भाबर, तेरई, भंगर, खदर। तो आप लोग भंगर में लगा दोगे, ठीक है। ऐसे कर करके आपको दोस्तों पढ़ना होगा, तब आपको शायद जल्दी जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आता है आपका पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। अब प्लेटू देख लो, पेनिनसुलर प्लेटू का आपका डायग्राम आपने यहाँ पे देखा था। पेनिनसुलर 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है ये। तो इसमें भी कुछ चीज़ें होती है दोस्तों। ये साउथ में इंडो गैंजेटिक प्लेन्स है, फ्लैंक बाय सी ऑन 3 साइड, 3 साइड में आपका पानी है, इसलिए इसको हम लोग पेनिनसुलर कहते हैं। ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स है वो इसकी बाउंड्री बनाते हैं। जैसे यहाँ पे ईस्टर्न, देखो यहाँ पे घाट्स है, दिख रहा है आपको ये घाट्स, घाट्स के बाद कोस्ट आ जाता है। घाट्स ये ईस्ट वाला एरिया है, ये वेस्ट वाला एरिया है। ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स आपके बन गए, यही आपकी बाउंड्री होती है ये सबके, इस पेनिनसुलर प्लेन्स की ही बाउंड्रीज है। इसी बाउंड्री के बाद फिर कोस्ट आ जाता है। कोस्ट मतलब ऑलमोस्ट तट, उसके बाद समुंदर ही समुंदर है, ठीक है, समझ रहे हो। फिर देखो अब कुछ नदियाँ होती हैं दोस्तों। अब इस नदियों को हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट कुछ नदियाँ होती है जो होती है, यहाँ पे देखते हैं। कुछ नदियाँ ऐसी होती है दोस्तों जो बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। कुछ नदियाँ ऐसी होती है जो अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। तो इससे हम लोग जो कहते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो नर्मदा और तापी, माही, नर्मदा, तापी, साबरमती, ये सब जो नदियाँ हैं वो यहाँ पे गिर जा रही है। और जो महानदी जैसी रिवर है, ठीक है, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, कृष्णा, कावेरी, ये सब जो रिवर है वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिर रही है, ठीक है, गिर रही है। अब देखो नर्मदा विच फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली, 2 वैलीज के बीच में ये क्या रिवर जो है फ्लो करती है, ठीक है, और 2 पार्ट्स में डिवाइड भी करती है। मालवा प्लेटू नॉर्थ में रहता है और डेक्कन प्लेटू आपका साउथ में हो जाता है। नर्मदा देख रहे हो, नर्मदा जा रही है, मालवा आपका नॉर्थ में हो गया और आपका यहाँ पे साउथ में आ गया, ठीक है, चलेगा। और ये जाके गिरती है अरेबियन सी में। तो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर हो गया। क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर, इधर नर्मदा और तापी, ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन दे सकता है, या तो आपको दोनों ऑप्शन दे सकता है, फिर या तो 5-6 रिवर्स दे दिया, उसमें बोलेगा 1 2 1 एंड 2, ऐसा करके आपके ऑप्शन आ सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट विच यू हैव टू लर्न। कहाँ गया नर्मदा, हम। विंध्या प्लेटू है वो साउथ ऑफ मालवा प्लेटू में है, बिल्कुल। विंध्या, विनाश टी करके याद होता है, वी, मैंने ऐसे याद किया था, विंध्या, नर्मदा, विनाश, सतपुरा, ठीक है, विनाश टी। इसका अगर आपको ऐसा भी आ सकता है दोस्तों, वी ना टी, ठीक है, तापी, सतपुरा, नर्मदा, विंध्या, ऑर्डर विनाश टी, ठीक है। ऐसे करके आपको ऑर्डर अरेंज करने आ सकता है। अरेंज देम ऑन बेसिस ऑफ द ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ऐसा करके कुछ आ सकता है। तो इसके लिए आपको ऐसे 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 कुछ छोटे छोटे टर्म्स बना सकते हो आप। आपको जैसा याद हो रहा है आप वैसे ही कीजिए, बट मैं अपना तरीका बता दिया आपको, तो वैसा ये हो जा रहा है, ठीक है। विंध्या हो गया, मालवा के नीचे आता है। छोटा नागपुर प्लेटू लाइज बिटवीन द वेस्ट ऑफ बंगाल बेसिन और रांची प्लेटू। यूजुअली रांची में जहाँ हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, IIM रांची, इसमें यहाँ छोटा नागपुर प्लेटू आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और आपका हो गया दोस्तों डेक्कन प्लेटू, लार्जेस्ट प्लेटू है ये, ठीक है, मेड अप ऑफ लावा, लावा से बना हुआ है। ये काफ़ी क्रिटेशियस एओसिना एरा
थ्रू द फिशर इरप्शन से बना हुआ है। डेफिनेटली इरप्शंस, जब आपका जो वॉल्केनो है वो ठंडा हो जाता है वो लावा बन जाता है, उसके बाद लावा ठंडा हो जाता है, फिर वो आपको प्लेटो में कन्वर्ट हो जाता है और बन जाता है। अब आती है कोस्ट लाइन। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं विच यू हैव टू लर्न। टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया 7516। लॉन्गेस्ट जो है आपकी कोस्ट लाइन वो गुजरात की है, सेकेंड लॉन्गेस्ट है आपकी आंध्र प्रदेश। तो देख लो गुजरात, यहाँ पे देख लो ये जो गुजरात की कोस्ट लाइन दिख रही है ना, लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट गुजरात की है। फिर यहाँ पे आंध्रा की जो है ना दूसरी, आंध्र प्रदेश की जो है यहाँ पे, ये आपकी जो है वो सेकेंड लॉन्गेस्ट है, सेकेंड। ठीक है, तो इट कैन बी आस्क्ड इन योर क्वेश्चन विच इज़ द लॉन्गेस्ट एंड विच इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू लर्न। कहाँ चले गए हम लोग, यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट अपना। फिर अंडमान और निकोबार 572 आइलैंड्स के ग्रुप से बना हुआ है। ठीक है, लार्जेस्ट जो है मिडिल अंडमान है। ठीक है, लार्जेस्ट जो है मिडिल अंडमान। फिर सेडल पीक, ये इंपॉर्टेंट है, सेडल पीक वो हाईएस्ट पीक है अंडमान की। हाईएस्ट पीक कौन सी है? और फिर एक वॉल्केनिक आइलैंड भी है बैरन, उसको हमें कहते हैं बैरन एंड नारकोडम आइलैंड में। बैरन जो है, बैरन वो प्रोसेस ऑफ इरप्शन है आफ्टर दी लाइंग डॉर्मेंट। तो अब ये सोई हुई है, 200 साल से ये सोई हुई है। अब सोना ही अच्छा होता है दोस्तों, ये सब चीज़ों को सोना ही अच्छा है, क्योंकि अगर ये जाग जाएगी तो ये फट जाएगी, और फट जाएगी तो आप जानती हैं क्या होता है। तो अच्छी बात है ये सोई हुई है, और हम आशा करते हैं आगे भी सोई रहे। तो बैरन जो है वो है आपकी अंडमान और निकोबार की। ठीक है, पीक है। सेडल पीक जो है सबसे हाईएस्ट पीक है वॉल्केनिक आइलैंड में। बैरन आपकी आइलैंड जो है वो वॉल्केनिक आइलैंड आइलैंड है, 200 साल से अभी वो शांत है। फिर अरेबियन सी ग्रुप्स में आपका दोस्तों लक्षद्वीप आ जाता है। ठीक है, साउथ में इसका मिनिको है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फिर कुछ फैक्ट्स है। 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से सेपरेट करता है। फिर डंकन पैसेज है जो कि साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में लाई करता है। 9 डिग्री चैनल है जो कारावती फ्रॉम मिनिकॉय, मिनिकॉय को कारावती से सेपरेट करता है, ये लक्षद्वीप का पार्ट है। और 8 डिग्री है वो मिनिकॉय को मालदीव्स से सेपरेट करता है। अब देखो 8 यहाँ पे आएगा, 9 यहाँ पे आएगा, 10 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखो 8 डिग्री, 8 डिग्री है ये। अब इसको मैंने आपको अब ये भी पूछ देगा कि इसको सेपरेट, इसको आपको अरेंज करो साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ से। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, मालदीव्स 8 डिग्री। फिर मिनिकॉय को 9 डिग्री क्या करते, करावत्ती, कवरत्ती, ये 9 डिग्री हो गया। ठीक है, 9 डिग्री हो गया। फिर आपका अंडमान निकोबार को सेपरेट करता है, अंडमान को निकोबार से। फिर साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान का भी एक है। ठीक है, उसको डंकन पैसेज करता है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, मिनिकॉय, मालदीव्स, ये क्वेश्चन आ जाता है यूजुअली एसएससी सीजीएल में, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। कावरत्ती, मिनिकॉय और मालदीव्स को आप लोग अकॉर्डिंगली सेपरेट करो। फिर डंकन पैसेज किसको सेपरेट करता है, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को। अंडमान और निकोबार को कौन सेपरेट करता है, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, अब दोस्तों आता है हमारा, अब दोस्तों हमारा आता है इंडियन रिवर्स एंड देयर ओरिजिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके पहले आपको मैंने एक बहुत बेसिक सा चीज़ सबको सबसे पहले बताया था, पेरिनियल और पेनिनसुलर। तो पेरिनियल जो रिवर होती है वो थ्रू आउट द ईयर बहती है, और पेनिनसुलर जो होती है वो आपको सीजनल रिवर्स होती है, मतलब बारिश पर डिपेंडेंट होती है। एग्जाम्पल इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे आपका सीजनल आ गया। कुछ रिवर्स है दोस्तों और इनकी ओरिजिनेशन है। आई विल प्रोवाइड यू दिस पीडीएफ। ठीक है, तो गंगा है कहाँ से बहती है, गंगोत्री से बहती है। ठीक है, नॉर्थ टू ईस्ट, देखो डायरेक्शन भी दिया हुआ है ताकि आप लोग को वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग का जो कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों वो समझ में आ जाए। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, विच ऑफ द रिवर इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द वेस्ट, तो आपको समझ में आ जाएगा। वेस्ट में भी कुछ कुछ रिवर है, देखो रिवर कुछ कुछ है, ताप्ती वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे देख लो वेस्ट इंडस, इंडस भी नॉर्थ से वेस्ट जाती है वैसे, साबरमती, फिर अपनी
खैर नर्मदा तो याद दिया नहीं है, नर्मदा भी, नर्मदा, तो ये भी वैसे जा रही है। तो ऐसा है दोस्तों, गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? गंगोत्री से। ठीक है। आपकी गोदावरी कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? नासिक से। फिर आपकी चंबल कहाँ से हुई है? विंध्या से। कृष्णा महाबलेश्वर से होता है। महानदी शिवा माउंटेन से होता है, सिहावा सिहावा माउंटेन से होता है। छत्तीसगढ़ में यूजुअली इसका बहुत बड़ा डोमिनेंस है। ठीक है। साबरमती राजस्थान से, इंडस तिब्बत। तो आपको ये सब याद रखना है, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स का ही लाया है, बहुत सारी रिवर्स है, सबका तो नहीं करना है, यही आपको करना है। तो ये आपको याद कर देना है। नर्मदा बेसिकली अमरकंटक से होती है, मध्य प्रदेश में, रिफ्ट वैली के में बहती है और वेस्ट में जाके गिर जाती है। लूनी रिवर राजस्थान की रिवर है, इसकी पुष्कर वैली से इसका ओरिजिनेशन होता है। इंडस कैलाश से होता है। ताप्ती आपकी बैतूल से होती है, बैतूल भी वही नर्मदा जैसी। आपको विनाश टी याद करवा दिया, विनाश टी। तो नर्मदा और ताप्ती कहीं ना कहीं आसपास ही होंगे, वो भी एमपी में ही है। ठीक है। फिर पेरियार, पेरियार केरला। ठीक है। केरला में रहती है, कार्डोमोम हिल्स में वो उसका ओरिजिनेशन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स है, इसका दोस्तों याद रखना। एटलीस्ट जो हो गया आपका कावेरी, लूनी, महानदी, साबरमती, कृष्णा, गोदावरी, गंगा, ये एटलीस्ट याद रखना। ब्रह्मपुत्रा, हिमालयन रिवर है। एटलीस्ट इतना याद रख लेना दोस्तों, एटलीस्ट इतना। बट पूरा 15-16 जितना भी है भाई, 16 याद रखना है आपको, पर एटलीस्ट इतना कम से कम हो जाना चाहिए। फिर हिमालयन रिवर्स दोस्तों, जो हिमालय के पहले फॉर्मेशन से भी पहले थी, हिमालय के बाद उसने अपना रुख थोड़ा सा मोड़ लिया। ठीक है। 80% जो है वो पाकिस्तान, आप जानते हैं 80% जो पानी है इंडस रिवर का वो पाकिस्तान लेता है, और हम लोग 20% ही लेते हैं। अफसोस की बात है। इट हैज़ टोटल लेंथ ऑफ 2880 किलोमीटर। इंडस की जो लेंथ है वो 2880 किलोमीटर है। ठीक है। राइजेस कहाँ पर? तिब्बत में राइज करती है, नियर मानसरोवर लेक। जम्मू कश्मीर यहाँ जाती है। ठीक है। एंड इट्स हिमालयन ट्रिब्यूटरीज आर जस्कर, रास, श्योक, शिगर, नुब्रा, गिलगिट एक्सेट्रा इसकी ट्राइब्यूटरीज है। ठीक है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है? झीलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सोर्सेस कहाँ से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेईनाग से झेलम आती है। रवि कहाँ से आती है? कुल्लू हिल से आती है, रोहतंग पास के पास से। ब्यास कहाँ से आती है? वो भी रोहतंग पास के पास में, हिमाचल प्रदेश से। सतलज फ्रॉम मानसरोवर, रकास लेक्स, तिब्बत। ठीक है। बाराचला पास के बारे में, हिमाचल प्रदेश में है। लाचा, बारालाचा, सी एच ए से आप लोग याद कर लो। ठीक है। इसकी जो लेंथ थी 2880 किलोमीटर थी। अब गंगा, ये हमारे इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट है, 2525 किलोमीटर, जिसमें कि 1450 पार्ट जो है उत्तराखंड है और यूपी का ही है। ये वाला इम्पोर्टेंट है, कितना पार्ट है, कितना किलोमीटर है आपका उत्तराखंड और यूपी में। बिहार में 445 है, 520 आपका वेस्ट बंगाल में है। ठीक है। दो मेन रिवर से बनी हुई है, भागीरथी और अलकनंदा, विच कंबाइन है, फिर दोनों मिल जाते हैं देवप्रयाग में। अब सोर्सेस याद कर लो दोस्तों, इसके सोर्सेस का। भागीरथी जो है वो आपकी आती है गौमुख से। अलकनंदा जो है वो बद्रीनाथ से। मंदाकिनी जो है वो केदारनाथ से। वाह। ठीक है। ऑल फ्रॉम उत्तराखंड, ये उत्तराखंड से सारे उत्तराखंड। भागीरथी गौमुख से, अलकनंदा आपका बद्रीनाथ से, मंदाकिनी आपकी केदारनाथ से। ठीक है। यमुना बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है इसकी, और राइट से जुड़ती है। ठीक है। ट्राइब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी, इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ट्राइब्यूटरी जो ऐसी होती है जो आके मेन रिवर में जाके जुड़ जाती है। जब मेन रिवर आपकी डाइवर्ज हो जाती है डिफरेंट पार्ट्स में, वो हो जाती है डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, चलेगा। तो यमुना जो होती है वो जुड़ जाती है दोस्तों, वो पहले पैरेलल चलती है, राइजेस फॉर यमुनोत्री ग्लेशियर इन उत्तराखंड। फिर पहले पैरेलल चलती है गंगा की 800 किलोमीटर तक, फिर वो इलाहाबाद में जाके ये गंगा से जुड़ जाती है। इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज ऑफ यमुना, यमुना में कौन कौन जुड़ता है? चंबल, बेटवा, केन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है। ठीक है। यमुना, अदर ट्राइब्यूटरीज ऑफ गंगा। यमुना तो एक ट्राइब्यूटरी है जो सबसे बड़ी है, 1375 किलोमीटर्स।
कि ये यमुना। उसके बाद भी और भी कुछ है, जो है घाघरा हो गया, सन हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, गोमती हो गया, दामोदर हो गया। ठीक है, कोसी इज सौरव ऑफ बिहार, कोस सौरव बिहार नाम से देख लो। मतलब ये बिहार में बहुत ज़्यादा फ्लड्स का कारण बनती है, बाढ़ का कारण बनती है। वैसे दामोदर आपकी सौरव ऑफ बंगाल है, बाढ़ का कारण बन जाती है बंगाल में, इसलिए कॉजेज फ्लड्स इन दिस रीजन। हुगली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा है। देखो डिस्ट्रीब्यूटरी आप समझ गए, ट्राइब्यूटरी मतलब जो मेन रिवर में आ जाती है गंगा, फिर पार्ट्स में जो मेन रिवर पार्ट्स में डाइल्यूज होने लग जाती है, डाइवर्ज होने लग जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी। हुगली एक वही है, फ्लोइंग थ्रू कैलकाटा जाती है, डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की। ब्रह्मपुत्र सिस्टम भी है दोस्तों, 2900 किलोमीटर का है। तिब्बत से राइज होता है चेमयांगडुंग ग्लेशियर में। उसको सैंगपो भी कहते हैं, इंडियन टेरिटरी में अरुणाचल प्रदेश में आती है वो। उसका नाम फिर हो जाता है दिहांग, दिहांग नाम से अरुणाचल प्रदेश में वो आ जाती है। उसकी कुछ ट्राइब्यूटरीज है, सुबनसरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता। फिर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं दोस्तों जमुना, और गंगा गेट्स द नेम ऑफ पद्मा, गंगा को पद्मा कहते हैं। मेघना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटरी बिफोर इट एंटर्स द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं जमुना, गंगा को बोलते हैं पद्मा, मेघना मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटरी है बे ऑफ बंगाल से में गिरने के पहले। कंबाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ गंगा और ब्रह्मपुत्र का होता है सुंदरबन डेल्टा। एक बहुत अच्छा डेल्टा बनाता है, डेल्टा इसको हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। आप जानते होंगे बंगाल में जो है उसका एरिया इतना है 58752, 58752 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। मेजर पार्ट जो है बांग्लादेश में है। ठीक है, इतना आपके लिए काफ़ी है। मझूली आइलैंड ऑन ब्रह्मपुत्र इन असम, ये भी अब याद कर रहा हूँ, कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा आइलैंड है असम में? मझूली, जो ब्रह्मपुत्र के थ्रू बनता है, तो असम में मझूली आइलैंड में आप लगा देना उसको, क्योंकि ये बिगेस्ट रिवर आइलैंड भी है इन दी वर्ल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलेगा। फिर पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में आते हैं दोस्तों, पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में आते हैं। अब देखो इसमें मैंने वही बोल दिया, हमने जो पढ़ा था उसका ओरिजिनेशन वैसे ही है। ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ईस्ट जो आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, वेस्ट फ्लोइंग मतलब आपकी अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। तो वो सारा रिवर्स इसका दिया हुआ है। यहाँ पे आपकी ईस्ट फ्लोइंग आ गई, यहाँ पे आ गई आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर आ गई। पीडीएफ में आपको दे दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, फिर आगे आपका महानदी रायपुर में राइज होती है, छत्तीसगढ़ हीराकुंड डैम बनता है महानदी में। फिर गोदावरी रिवर, गोदावरी रिवर इसका लेंथ दिया हुआ है। वृद्ध गंगा भी बोलते हैं, दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। ठीक है, दक्षिण गंगा भी से कहा जाता है, लॉन्गेस्ट है पेनिनसुलर रिवर की, लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, नासिक में आती है, इसकी मेन ट्राइब्यूटरीज है मंजीरा, पेनगंगा, वर्धा। गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं, इसलिए इसकी अब याद करने का तरीका क्या है, GKK, गोदावरी कृष्णा कावेरी, ऐसा याद करते हैं। कावेरी को अब सी है नाम, GKC भी कर दो, GKK, GK ऐसे करके मैं याद रखा था। कावेरी को मैं K से यूजुअली लिखता था, मैंने ऐसे याद रखा था, तो आप लोग भी याद कर सकते हो ऐसा। तो कृष्णा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? महाबलेश्वर से, वेस्टर्न घाट्स में। मेन ट्राइब्यूटरीज क्या है इसकी? कोयना, कोयना कृष्णा भगवान है, कोयना भाई, टेंशन मत लो। दूध गंगा, पंचगंगा, मेरे प्रभु, मालप्रभा, मेरे प्रभु भीम, किससे रिलेट होंगे? कृष्णा से होंगे, तो ऐसा आप याद कर रख सकते हो। तुंगभद्रा। कावेरी लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। ठीक है, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। देखो लॉन्गेस्ट ये कौन थी? गोदावरी। कावेरी लार्जेस्ट है। ठीक है, मतलब इसमें वॉल्यूम वाइज लार्जेस्ट इन द सेंस वॉल्यूम वाइज, लॉन्गेस्ट इन द सेंस लेंथ वाइज, लार्जेस्ट मतलब वॉल्यूम वाइज। ठीक है, चलेगा दोस्तों, चलेगा। ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है। मेन ट्राइब्यूटरीज की हेमावती, लोकपावनी, शिमसा। अब यहाँ पे आ जाता है दोस्तों बी, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, जो वेस्ट में जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट है नर्मदा।
अमरकंटक प्लेटो में जाती है। गल्फ ऑफ खंबात कहाँ पे, गुजरात में। कहाँ, क्योंकि ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर तो कहाँ गिरेगी, अरेबियन सी में जाएगी, तो इसलिए गुजरात तरफ ही हो जाएगी। ये बनाती है, एस्टुअरी बनाती है। फिर सबसे बड़ा धुआंधर फॉल्स है, धुआंधर, जबलपुर जो गया होगा उनको पता होगा, धुआंधर एक फॉल्स है, वो बनाती है, बहुत फेमस है। मेन ट्राइब्यूटरीज कौन है इसकी, हिरन, बुरनर, बंजर, शेर, शक्का, तवा, एक्सेट्रा। फिर ताप्ती, वही ताप्ती 724। सबसे, अगर आपका ऐसे क्वेश्चन आ गया वेस्ट फ्लोइंग, सबसे लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, तो आपकी आ जाएगी नर्मदा। सेकेंड लॉन्गेस्ट कौन सी होगी, ताप्ती। ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ देता है। थर्ड लॉन्गेस्ट माही रिवर, ये 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट भी करती है, ऐसी इकलौती रिवर है माही रिवर। विंध्यास में राइज करती है। साबरमती रिवर अरावली से बह के राजस्थान में फिर गिर जाती है अरेबियन सी में, ठीक है। नर्मदा तो है ही दोस्तों, ये है शरावती इज द वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ शायद्रीज। इट फॉर्म्स द फेमस जॉग और गिरोसप्पा और महात्मा गांधी फॉल्स विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल है। लूनी रिवर, सॉल्ट रिवर भी कहते हैं उसे, लूनी, फाइनली लॉस्ट इट्स मार्शी ग्राउंड्स एट द हेड ऑफ रन ऑफ कच्छ, ठीक है। इसे सॉल्ट रिवर भी कहते हैं और अरावली से निकलती है। क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया दोस्तों, जैसा हमने शुरू में देखा, साउथ वेस्ट से हमारी मानसून आती है, अरावली के वो पैरेलल पैरेलल जाती करके, अरावली के लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट होता है दोस्तों, अरावली के लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट होता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे अरावली के लेफ्ट में डेजर्ट भी बन जाता है। यहाँ पे क्यों बनता है डेजर्ट, क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं होती है। यहाँ पे पानी, यहाँ पे बारिश बहुत अच्छी होती है, करके यहाँ के जो सॉइल्स, यहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं काफ़ी अच्छे उगते हैं, क्लाइमेट काफ़ी कंट्रोल रहता है, बारिश अच्छी होती है, मेंटेन रहता है, और डिपेंड अपॉन कितनी बारिश हो रही है उसके बेसिस में हमने क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया को बांट दिया गया है। देखो, हैवी अबाउट 200 सेंटीमीटर एनुअली, मई और नवंबर। पहला जो है आपका ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट। ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट मतलब आप उसे देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, एनुअली काफ़ी हैवी बारिश होती है, ठीक है। तो कहाँ पे होती है, वेस्टर्न कोस्ट में होती है, वेस्टर्न घाट्स में होती है, ऑफकोर्स वेस्टर्न घाट्स में होगी, साउथ वेस्ट का मानसून आ रहा है तो वेस्टर्न घाट्स में बारिश तो होगी ही होगी। फिर असम की कुछ पार्ट्स में भी होती है, ठीक है। इनमें टेम्परेचर हाई भी रहता है, साथ ही साथ बारिश भी अच्छी होती है। सेकेंड आपका ट्रॉपिकल सवन्ना क्लाइमेट होता है। अब देखो सवन्ना, ठीक है, 200 पहले वाटर थी, अपनी रेनफॉल थी, अब थोड़ी कम हो जाएगी, कितनी, 76 से 150 के आसपास यहाँ पर बारिश होती है। सेमी एरिड भी कुछ रीजन हो जाते हैं इसके, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स की तरफ में ये लाई करते हैं। कुछ कुछ जगह क्या होता है, बारिश, देखो बारिश थोड़ी कम हो गई मतलब ड्राई सीजन ज़्यादा होगा, थोड़ी बारिश कम हुई मतलब ड्राई सीजन थोड़ी सा ज़्यादा हो जाएंगे। लॉन्ग ड्राई वेदर थ्रू आउट दी विंटर और अर्ली समर में। टेम्परेचर भी थोड़ा सा हाई रहता है, हाई टेम्परेचर अबाउ यूजुअली 18.2 डिग्री। एनुअल रेनफॉल इसकी ऐसी होती है। थर्ड सेमी एरिड, और यहाँ पे रेनफॉल और थोड़ी कम हो जाएगी आपकी। टेम्परेचर भी इसलिए 20 से 30 डिग्री के बीच में रहेगा। रेनफॉल देख लो 38 से 80 के बीच, रेनफॉल कम होते जा रही है। तो रेनी में रेनफॉल ज़्यादा थी, सवन्ना में थोड़ी कम हो गई, और सेमी एरिड में और कम हो जाएगी। कहाँ पे होता है ये, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सब जगह में होता है। यहाँ का इसलिए आप टेम्परेचर भी देखते होंगे दोस्तों, 20 से 30 डिग्री के आसपास ही रहता है। यहाँ पे ठंडी भी उतनी नहीं आती, ना ही उतनी ज़्यादा गर्मी आती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है बट यहाँ पे। चौथा हो गया आपका ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल स्टेप्स। ये पंजाब के यूजुअली पार्ट में होते हैं। इनमें रेनफॉल भी रहती है, थोड़ी कम रहती है, ठीक है। इरेटिक मतलब इरेगुलर रहती है, ठीक है। टेम्परेचर जो है 12 से 35 डिग्री के बीच में वेरी करता रहेगा। 49 मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाता है, काफ़ी गर्मी पड़ती है, ठंड के टाइम ठंड भी उतनी ही पड़ेगी यहाँ पे। फिर डेजर्ट, डेजर्ट मतलब तो आप सूखा ही करवा दिए आपने, क्योंकि अरावली हिल्स रहती है, वहाँ स्कैंसिटी ऑफ रेनफॉल हो जाती है, तो यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा मेंटेन ज़्यादा रहता है, यूजुअली टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, यूनिफॉर्मली हाई टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है। साथ ही साथ रेनफॉल काफ़ी स्कैरिसिटी होती है, स्कैंटी होती है, कम होती है। 30.5 के आसपास रेनफॉल मैक्सिमम आप देखने को मिलता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलेगा। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं।
ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद ड्राई विंटर्स, यूजुअली विंटर्स ड्राई हो जाती हैं यहाँ पे। साउथ ऑफ द हिमालयाज में, ईस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल स्टेप्स, नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिकल में ये सब होता है। ट्रॉपिकल सवाना यूजुअली ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, आपका जो इंपॉर्टेंस है वो यहाँ तक ही है, यहाँ तक की है। फिर माउंटेन क्लाइमेट, माउंटेन में किस टाइप के क्लाइमेट्स होते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन थोड़े यूजुअली कम आ जाते हैं। ठीक है, इंडियन लैंडमास से लिखो लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, हाफ ऑफ द इंडिया हैज़ अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड अनदर हाफ इज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको दो दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक का ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो जाता है, एक का सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो जाता है। फिर ऑल्टीट्यूड्स होती है दोस्तों, ठीक है, कितना आपका एरिया कितना बड़ा है, कितने हाइट तक का आपका फैला हुआ है, उस पर वो डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो पार्ट है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ तक जो हमने पढ़ा क्लाइमेट रीजन्स है ये इंपॉर्टेंट है, रिवर्स हमने पढ़ा, हिल्स के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों वो सॉइल। सॉइल में दोस्तों कुछ मत करना, ह्यूमस कंटेंट देख लेना। ह्यूमस मतलब आप कितना वाटर रिटेंशन पावर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाटर रिटेंशन पावर जब ज़्यादा होता है ना किसी भी सॉइल का, जैसे काली मिट्टी में वाटर रिटेंशन अच्छी होती है, तो अगर वाटर रिटेन होता है तो जब ड्राई सीजन आता है, जब समर सीजन भी आता है तो उस मिट्टी में पानी अवेलेबल होता है। अब पानी जब अवेलेबल होता है तो डेफिनेटली आपके प्लांट्स को, आपके ट्रीज़ को पानी की सख्त ज़रूरत होती है। तो वाटर रिटेंशन अच्छा होता है तो आपका वो काफ़ी अच्छे से पानी होल्ड करता है और साथ ही साथ अच्छा बहता है। वैसे पोटेशियम, पोटैश सबका कंटेंट भी जो रहता है वो थोड़ा सा मेंटेन रहना चाहिए। तो भाई एलुवियल सॉइल के बारे में देखो भाई, ये तो सबसे अच्छी मिट्टी होती है। 40% पूरे इंडिया में 40% का यही सॉइल है, वेरी फर्टाइल, फर्टाइल बहुत होता है। इस सॉइल में आप कुछ भी उगाओ सब उग जाता है यूजुअली, बहुत अच्छी इसकी मिट्टी होती है। ठीक है, देखो एलुविलिया में हमने पढ़ा भांगर और खादर पढ़ा था। ओल्ड एलुविलिया कौन सा है, भांगर, न्यू ये। इरिगेशन में बहुत सुटेबल होता है, राइस, व्हीट, मेज, शुगर केन, टोबैको, कॉटन जैसे आप क्रॉप्स को उगा सकते हो, चलेगा। सेकंड फिर आता है दोस्तों आपका जो ब्लैक सॉइल, पहला एलुवियल सॉइल आ गया, फिर ब्लैक सॉइल आ गया। रेगर की मिट्टी बोलते हैं इसको, ठीक है, रेगर की मिट्टी कहते हैं ऐसे दोस्तों। और ब्लैक सॉइल किसके लिए होता है, यूजुअली कॉटन वगैरह के लिए उगाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्लैक सॉइल जो होता है कॉटन उगाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कॉटन सॉइल भी कहते हैं इसे, डेक्कन ट्रैप में यूजुअली होता है। यूजुअली ये महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्टर्न मध्य प्रदेश के एरिया में मिलता है। होल्ड मॉइस्चर, ये काफ़ी अच्छा ह्यूमस कंटेंट होता है, ये मॉइस्चर को काफ़ी अच्छे से होल्ड कर लेता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। रेड सॉइल जो है थर्ड, जो आपका 18% यूजुअली आपका एरिया होल्ड करता है दोस्तों। ये रेड सॉइल जो है तमिलनाडु के आसपास मिलेगा, कर्नाटक में मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा, आंध्र प्रदेश में मिलेगा, एमपी में मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा, झारखंड में मिलेगा। रेड कलर की होता है दोस्तों, आयरन कंटेंट जब ज़्यादा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। वाई रेड सॉइल इज रेड इन कलर, बिकॉज इट हैज़ हाई परसेंटेज ऑफ आयरन कॉन्टेंट्स। इसमें पोटैश बहुत मात्रा में होता है, बट लाइम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन और ह्यूमस भी काफ़ी कम इसमें होता है, ठीक है। तो रेड सॉइल जो है आपकी कॉटन के लिए अच्छा है, वीट के लिए अच्छा है, राइस के लिए अच्छा है, पल्सेस के लिए अच्छा है, मिलेट्स के लिए अच्छा है, ठीक है। लेटराइट सॉइल मतलब ब्रिक्स, ये सब सॉइल है। आप देखे होंगे दोस्तों जो ब्रिक्स आते हैं घर पे, जो हम लोग जब घर बनाते हैं, सीमेंट लगता है, ब्रिक जो यूज़ होता है वहाँ पे, उसके लिए ये सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे उसी से ब्रिक बनता है, इसका मतलब भी ब्रिक होता है। ये काफ़ी घाट्स में होता है, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स में, ठीक है, आपको यूजुअली इसी टाइप का सॉइल मिलेगा, ठीक है दोस्तों, चलेगा। घाट में मिलता है। लेटरल सॉइल रेड इन कलर होते हैं, कंपेयर लिटिल क्ले भी होता है इसमें, ग्रेवल भी होते हैं, मट्टी मट्टी ज़्यादा होती है, रेड सैंडस्टोन्स होते हैं इसमें, सैंडस्टोन्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं दोस्तों। इसकी जो फर्टिलिटी कम रहती है। ऑफकोर्स आप ब्रिक टाइप के सॉइल्स में तो भाई क्रॉप को उगाना थोड़ा मुश्किल ही होगा, फर्टिलिटी तो डेफिनेटली कम होती जाएगी। बट हाँ, इसमें कुछ चीज़ें उग जाती है जैसे कि टी, कॉफ़ी, रबर, कोकोनट और एयर, एरिक नॉट आपका उग जाता है। फिर माउंटेन सॉइल जो पहाड़ी में, डेफिनेटली द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि पहाड़ में उगता है। तो सॉइल ऑन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, सम पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर। ये भी काफ़ी ह्यूमस में रिच होता है दोस्तों, बट पोटैश वगैरह में कम होता है, लाइम में भी कम होता है, ठीक है दोस्तों। ये सॉइल्स हो गया दोस्तों। अब आ गया आपका वेजिटेशन, क्रॉपिंग सीजन्स, इसके बाद आपका ख़त्म हो गया। मेरी भी अभी क्लास है, जल्दी निपटाना पड़ेगा।
देखो 1 घंटे में ऑलमोस्ट आपका ये ज्योग्राफी इतना ही करना है आपको दोस्तों, ये रिविजन हो जाएगी आपकी बढ़िया से। नेचुरल वेजिटेशन दोस्तों, घास फूस, ट्रीज प्लांट्स, सारा जो आपका जो उगता है दोस्तों, फॉरेस्ट वॉरेस्ट सब ये वेजिटेशन के अंडर आते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, इसमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है भाई, तो मतलब अच्छी रेनफॉल हो रही होगी, तो रेनफॉल ज़्यादा होती है इसमें, ठीक है। ट्रीज़ जो है रोजवुड, शीशम, इबोनी, आयरनवुड जैसे ट्रीज़ इसमें बनते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, अब रेनफॉल थोड़ी सी कम होगी इसमें, 100 से 200 के बीच में रहेगी। पेनिनसुलर रीजन में ज़्यादा पाई जाती है दोस्तों ये। हिमालय के फुट हिल्स में आप देख सकते हो, शिवालिक्स में, जहाँ पे भाबर तेराई जैसे मिट्टी होती है, आप भाबर तेराई भांगर खारा जो पड़े, भांगर आपकी ओल्ड होती है, खादर आपकी न्यू होती है। यहाँ पे ये सब जो ट्रीज़ है आपको ये सब दिख जाएंगे, साल, बैम्बू, सैंडलवुड, रोजवुड के ट्रीज़ आपको दिखते चले जाएंगे, ठीक है। इन लोग जो है होती है ये अपने 6 वीक्स में लीव्स को गिरा देते हैं स्प्रिंग वगैरह के टाइम में, फिर नई इनमें पत्तियाँ आती हैं। थॉर्नी, थॉर्नी नाम सुन के आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, रेगिस्तान में मिट्टी होगी, रेगिस्तान के पेड़ पौधे होंगे ये, थॉर्नी बुशेस आपने सुना होगा। तो एरिड रीजन में होते हैं दोस्तों ये, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात जैसे एरिया में, जहाँ पे रेनफॉल काफ़ी कम हो जाती है। फिर आप देख सकते हो एल्पाइन और आपका सब एल्पाइन फॉरेस्ट जो है सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में होते हैं, हिमालयस में होते हैं। ये ये आपने देखा होगा, काफ़ी लंबे लंबे हाइट्स के ट्री होते हैं, ठीक है। साल, बैम्बू बिलो 1000, ओक्स, चेस्टनट्स, अदर फ्रूट्स डियर फॉरेस्ट बिटवीन दिस 1000 से 2000, पाइन, डियोदार, ठीक है, 3300, बहुत लंबे लंबे होते हैं, अल्पाइन फॉरेस्ट होते हैं विद ट्रीज लाइक सिल्वर फर्स। देखिए ना आप टीवी में देखे होंगे दोस्तों, जिसमें वाइट वाइट करके आपको बढ़िया डरावनी मूवीज़ में यूजुअली देखे होंगे, या अगर हिमालय रीजन में चले जाओ तो आपको काफ़ी ट्रायंगुलर शेप क्रिसमस टाइप के पेड़ टाइप के दिख जाते होंगे, वैसे टाइप के ये सब चीज़ होते हैं। क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया, कुछ नहीं करना है इसमें। खरीफ क्रॉप दोस्तों, जो गर्मी में सो किया जाता है, फिर हार्वेस्ट निकाल लिया जाता है सितंबर और अक्टूबर में, जैसे राइस, ज्वार, बाजरा, मेज़, कॉटन, जूट, शुगर केन जैसे क्रॉप्स को, ठीक है। सेकेंड आपका रबी, रबी क्रॉप्स जो होता है दोस्तों वो विंटर में सोन किया जाता है, और हार्वेस्ट जो होता है आप निकाल लिया जाता है वो कब, समर सीजन के टाइम में, फरवरी अप्रैल के टाइम में निकाल लिया जाता है। जैसे आपका वीट हो गया, बार्ले हो गया, ऑयल सीड्स हो गया, ग्राम हो गया, पोटैटोस हो गया। अब देखो उसको याद करने का तरीका याद नहीं होता होगा तो रब, रब, ठीक है, रब है, रब है, देखो रब आ गया, रब, बार्ले, रब आ गया। रब की कहानी हीट आती है, हीट वीट तो सब भगवान के दया से ही आती है। ऑयल सीड्स, राम, ग्राम में राम आ गया, तो ऐसे याद कर सकते हो आप, ऐसे मैंने याद किया था। वीट और राइस हमेशा अपोजिट होते हैं दोस्तों, वीट और राइस हमेशा अपोजिट होते हैं। तो हीट भगवान दे रहे हैं, रब दे रहे हैं, तो खरीफ, खरीफ कौन देगा, राइस दे देगा, तो राइस आपका इसमें आ गया, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आपको, ठीक है, भगवान रब से आपको भगवान से रेट करके राम करके आप रेट कर लो, ठीक है। ऐसे करके आप याद कर लो दोस्तों, जैसा भी आपको ट्रिक बनाना आप याद कर लो, ठीक है। फिर क्या था, जैद क्रॉप्स, जैद अप्रैल और जून के बिटवीन में आते हैं ये सब। मेलन हो गया, वाटर मेलन का कंबर हो गया, ककड़ी वकड़ी, ठीक है, ये सब आते हैं जैद। कैश क्रॉप्स जो आपको काफ़ी पैसे प्रोवाइड करते हैं, कमर्शियल क्रॉप्स होते हैं, यूजुअली लोग इसी खेती करते हैं ताकि उनको पैसा ज़्यादा मिल पाए, जो कि हो गया आपका कॉटन, शुगर केन जैसे क्रॉप्स, स्मॉल पोर्शन में होते हैं। तो दोस्तों टारगेट यही था कि आपको एकदम रिविजन टाइप का वीडियो दें हम लोग, और इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा बहुत हुआ, और साथ ही साथ आपको काफ़ी सारे फैक्ट्स भी इसमें डिस्कस हो गए, ताकि आप लोग दोस्तों ये सब एक ही बार में आपका हो जाए ना, ज़्यादा टाइम ना कंज्यूम हो। 1 घंटे के अंदर मेरा यही था, 1 घंटे के अंदर आपको कराना था, और जो कि मैंने प्रॉमिस किया था 1 घंटे के पहले, और 1 घंटे के अंदर हमने इंडियन ज्योग्राफी का ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। दोस्तों इस वीडियो को देख के चले जाइए, स्मार्ट पॉलिटी तो मैंने डाली हुई है, वैसे ही स्मार्ट ज्योग्राफी टाइप की एक हो जाएगी वीडियो, इसको देख के चले जाइए, एग्जाम में काफ़ी काम आ जाएगी, ठीक है। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, और हम टेलीग्राम पे इसका PDF डाल देंगे, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और देखो भाई वीडियो देखो यार। मैनेजमेंट का आपने OB का वीडियो देखा नहीं है, CSIR वाला, आपसे कह रहा हूँ मैं, देखा नहीं OB वाला वीडियो, इतना अच्छा वीडियो बना था। और CGPSC वाला आप लोग CSET की वीडियोस देख लो भाई, थोड़ा मोटिवेशन आ जाता है अपने को। और UP पुलिस वाले आप लोग भी भाई मैथ्स का वीडियो देख लो, पढ़ा हुआ है हमारे इसमें, तो देखो आप लोग, जब तक देखोगे नहीं तब तक हमें भी मोटिवेशन नहीं आता, बट बनाते हैं हम लोग, क्योंकि हमें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है
हमें क्या ही मिलेगा इससे, हमें कुछ नहीं मिलना। जो भी आप लोग का सिलेक्शन अगर होगा वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ऑफलाइन भी पढ़ाया है दोस्तों। मैंने फ्री में ही, ऑफलाइन भी जब मैं पढ़ाता था मैं फ्री में ही पढ़ाता था। मैंने कभी भी पैसे नहीं लिए अपने दोस्तों से, अपने बच्चों से। और यही मेरा भी मकसद है कि ताकि सारे इंडिया लेवल पे बच्चे लोग देखें। यूजुअली मैं हूँ मैथ्स, फिनेंस, मैनेजमेंट का टीचर। बट हाँ, जीएसबी में अब देखो, अब मैंने तैयारी की है तो मैं पढ़ा देता हूँ, सब कुछ पढ़ा देता हूँ, ताकि कोई है तो है नहीं, अब हमें ही सब कुछ देखना है। तो भाई अब आप लोग की पढ़ाई भी पूरी एक ही वन स्टॉप सॉल्यूशन बन जाए तो हम पढ़ा देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।